अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शेनशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा के सदर फिरोज लाला साहब, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन जिला नांदेड़ के सदर मिर्जा अमजद बेग साहब, नवाब साहब, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन उमरखेड़ के सदर जनाब इरफान साहब, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन जिला लातूर के सदर जनाब मोहम्मद अली साहब, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन भैसा के रुकने बल्दिया अयूब अहमद साहब, अर्धापुर, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के रुकने बल्दिया एडवोकेट साहब जनाब सिराज साहब, अकबर सुलेमानी साहब, शेनशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस कायदीन और जिम्मेदारान और आज के जलसे में मौजूद मेरे नौजवानों और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जत मां पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज के जलसा मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। ये एक इंतखाबी जलसा है। इंतखाबात के दौरान में कई सियासी जमातें आपके दरमियान में आकर अपनी जमात और अपनी जमात की खिदमात को आपके सामने रखती है, तो वहीं उस उम्मीदवार की खिदमात को आपके सामने रखती है। हर सियासी जमात तशहीरी मुहिम में हिस्सा लेकर अवाम के दरमियान में पहुंचकर अवाम को इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि मैं अच्छा, मेरी जमात अच्छी और मेरा उम्मीदवार अच्छा। और हर सियासी जमात की ये कोशिश होती है कि आपके कीमती वोटों को हासिल कर कर उस उम्मीदवार को किस तरीके से जिताया जाए, ये उनकी कोशिशें होती है। और फिर एक मैनिफेस्टो हर बार जारी किया जाता है और उस मंशूर के जरिए से आपको राग़िब करने के लिए कई लंबी चौड़ी लिस्ट का जो झूठ पर मुबन्नी होती है वो आपके दरमियान में आपको बताकर आपके वोटों को हासिल करने के लिए ये सब कुछ तमाशा होता है। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार को हल्के हाजा दक्षिण से उतारा है जहां पर आपका वोट है, तो वहीं बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को उतारा है, तो फिर वंचित का अपना उम्मीदवार है, तो वहीं आजाद दो दो उम्मीदवार आपके हल्के हाजा से यहां से ठहरे हुए। गौर करो कि एक जमात, उस जमात का सदर, उस सियासी पार्टी का लीडर और उसका उम्मीदवार, ये तमाम की तमाम चीजें आपके सामने हैं और बड़ी दानिशमंदी के साथ में आपको अपने कीमती वोटों का इस्तेमाल 20 तारीख के दिन करना है। एक तरफ तो बीजेपी जैसी फिरका परस्त जमात मैदान में है, तो उसका उम्मीदवार भी है। बीजेपी की बुनियाद अगर रखी गई
हिंदुस्तान में तो बीजेपी की बुनियाद में उसके अगराज और मकासद को बयान किया गया है। वो बीजेपी का उम्मीदवार आज मैदान में है और बीजेपी इस बात पर खुश है कि मुसलमानों में वोटों की तकसीम हो जाएगी तो बीजेपी आसानी से जीत कर निकल जाएगी। गौर करो कि आज ये इलेक्शन अहम क्यों है और इस इलेक्शन में आपके उम्मीदवार को जीतना क्यों जरूरी है। बीजेपी ने इस मुल्क में एक तारीख बनाई है तो उस तारीख में मुसलमानों की बर्बादी है, उस तारीख में मुसलमानों का लहू है, तो उस तारीख में लुटती हुई उजड़ती हुई बस्तियां हैं, तो उस तारीख में कई ऐसे क़वानीन हैं कि जिन क़वानीन को आप पर लाद दिया गया है और उस क़वानीन को सिर्फ और सिर्फ बनाया गया है तो आपके खिलाफ में बनाया गया है। आजाद हिंदुस्तान की तारीख है कि इस आजाद हिंदुस्तान की तारीख में, इस जमहूरी हिंदुस्तान में अगर किसी समाज पर, किसी कौम पर जुल्म हो तो जुल्म की दास्तान लिखते 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 शायद वो औराक कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगी, लेकिन दास्तान खत्म नहीं होगी। और वो दास्तान लिखी गई है तो आप पर, मुझ पर, मेरे आबाद पर हमारी खत्म की वारदातें उसमें लिखी गई है। बीजेपी ने इस मुल्क में सबसे ज्यादा नुकसान किया है तो आपका और हमारा किया है, मुसलमानों का किया है। मेरी माएं, मेरी बहनों, आज बीजेपी का वो उम्मीदवार मैदान में है। कौन सी बीजेपी? जो हिजाब और पर्दे को खत्म करना चाहती है। मेरी माएं, मेरी बहनें, गौर तो करो, गौर तो करो, वो दिन को याद करो कि जब पर्दे का हुक्म हो तो पर्दे का हुक्म होते ही एक बाजार में एक मां अपने नौजवान लख्त जिगर के साथ में जा रही थी तो हिजाब का हुक्म आया अल्लाह की तरफ से। तो एक पैगाम देने वाले ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को लेकर निकला। तो वहां ऐसा नहीं था कि आज हुक्म आया है उसकी तामील कल से शुरू होगी। नहीं मेरे प्यारे मुसलमानों, जब कोई हुक्म आता था लब्बैक, असहाबे रसूल उसको लब्बैक कहकर उसी वक्त से उस हुक्म को बजा लाते थे। तो जब हिजाब का, पर्दे का हुक्म आया कि आज से औरतों पर पर्दे को लाजिम किया गया है, तो एक बाजार में हमारी एक बूढ़ी मां है, वो अपने जवान बच्चे के साथ में एक साहबी रसूल है। जब घोड़े पर बैठकर एक साहबी रसूल आए और कहने लगे कि पर्दे के निफास का हुक्म आया, तो उसने अपने जवान बच्चे को कहा कि बेटे जा इसी वक्त चादर लेकर आ और आज और अभी इस हुक्म की तामील करना है। उस नौजवान बच्चे ने कहा मां अभी तो हुक्म आया है, अभी तो हम घर के बाहर हैं, हम घर जाकर पर्दा कर लेंगे। तो उस मां के उस तारीख के अल्फाजों को गौर से सुनो। उस मां ने कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि खुदा न खास्ता घर जाने से पहले पहले अगर मैं फौत हो जाऊं, मैं मौत को गले लगा दूं, मैं मर जाऊं, तो कल अल्लाह की बारगाह में जाकर मैं नाफरमानों की फहरिस्त में शामिल नहीं होना चाहती हूं। यह है असल में दीन। अरे ऐसे ही
अस्हाबिकन नुजूम कुरान में नहीं कहा गया है। अरे ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि मेरे सहाबा सितारों के मालिक है, किसी एक की पैरवी कर दोगे फलाह को पहुंच जाओगे। मेरे प्यारे मुसलमानों, उस पर्दे को खत्म करने के लिए, उस हिजाब को खत्म करना चाहती है बीजेपी। तुम्हारी शरीयत में मदाखलत करते हुए शरई निफास का खात्मा, मुस्लिम पसल्ला का खात्मा करना चाहती है बीजेपी। तुम्हारी शहरियत को छीनकर डिटेंशन कैंपों में तुमको डालने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं तुम्हारे आबा अजदाद की वक्फ की हुई जमीनें जो अल्लाह के नाम पर वक्फ की गई थी, उस पर नए नए क़वानीन बनाकर आपकी जमीनों को छीनने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं नए नए क़वानीन बनाकर ये भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे मदारिस दीनिया में मदाखलत करना चाहती है। अरे कौन कौन सी बातों को तुम्हारे सामने रखूं मेरे प्यारे मुसलमानों।